सावन की वो बूंदें। लेखक गिरधारी पंडित। सावन का महीना भारतीय मॉनसून का वो चरण होता है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। हरियाली, झरनों की कलकल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, मंदिरों में गूंजते भजन और रिमझिम बारिश में भीगती भावनाएं, ये सब मिलकर सावन को सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक अनुभव बना देते हैं। ये कहानी मीरा और आरव के इर्द गिर्द घूमती है। दो दिल, दो जीवन, जिन्हें सावन की पहली बूंदें मिलाकर एक कहानी में पिरो देती हैं। गांव की गलियां। मीरा एक छोटे से गांव धनौरा की रहने वाली थी। धानी रंग की साड़ी, कानों में झुमके और आंखों में सपनों का समंदर लिए वो अक्सर खेतों के किनारे चलती हुई मिल जाती। सावन के आते ही उसका मन जैसे किसी झरने की तरह बहने लगता। गांव की गलियां सावन में कुछ और ही लगती थी। चारों तरफ हरी दूब, आम के पेड़ों पर झूले और औरतों के गीत जो कानों में रस घोल देते। मीरा हर साल अपनी सहेलियों के साथ मंदिर के पास लगे पीपल के पेड़ पर झूला डालती और झूले पर झूलते हुए गाती, कजरी बरसे, नैन तरसे, साजन से मिलन की आस। मीरा का मन भी अब गुच्छियों की तरह बिखरने लगा था। कारण था आरव। आरव की वापसी। आरव गांव का ही लड़का 10 साल पहले पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया था। अब वो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। लेकिन इस बार सावन में कुछ ऐसा हुआ कि उसे गांव लौटना पड़ा, अपनी बीमार दादी को देखने। गांव में उसका स्वागत हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने मन से स्वागत किया वो थी मीरा। मीरा और आरव बचपन के दोस्त थे, लेकिन उम्र के साथ ये दोस्ती धीरे धीरे किसी और रंग में ढलने लगी थी। सावन की पहली बारिश। सावन की पहली बारिश गिरी। गांव की गलियां कीचड़ में सनी, लेकिन मन में उमंगें भरी थीं। मीरा खेतों में काम से लौट रही थी जब अचानक बादल गरजे और जोर की बारिश होने लगी। वो दौड़ती हुई मंदिर की छत के नीचे आकर रुकी, और वहीं आकर खड़ा हुआ आरव। दोनों ने एक दूसरे को देखा, नजरें मिली, और बरसात ने उनके बीच जो खामोशी थी उसे भी भिगो दिया। तुम्हें बारिश में भीगना अच्छा लगता है? आरव ने पूछा। मीरा मुस्कुराई और कहा, सावन में बारिश ना हो तो जैसे मन सूखा रह जाता है। और अगर किसी के साथ हो तो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मीरा ने शर्माते हुए कहा, तो सावन भीग जाता है, मन भी। मंदिर का मेला। हर साल सावन की एक विशेष तिथि को गांव में मंदिर का बड़ा मेला लगता था। इस बार आरव भी वहां गया। लड़कियां हरी चूड़ियां पहनकर सजी धजी गीत गाते हुए मंदिर में पूजा करने आईं। मीरा को देखकर आरव की नजरें ठहर गईं। मीरा ने हरे रंग का लहंगा पहना था, माथे पर बिंदी और हाथों में मेहंदी जिसमें लिखा था ए। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, ये ए किसके लिए? मीरा बोली, जो सावन में लौट कर आया है। आरव समझ गया। उसकी आंखें भीग गईं, शायद बारिश से नहीं, भावनाओं से। रुकती बूंदें, बढ़ती नजदीकियां। सावन के दिन धीरे धीरे गुजरते रहे। हर दिन मीरा और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी मंदिर में, कभी खेतों की मेड़ पर, कभी झूले के पास। उन मुलाकातों में कोई शब्द नहीं होते थे, बस बूंदों की भाषा होती थी। एक दिन आरव ने मीरा से पूछा कि अगर मैं फिर से यहीं रह जाऊं तो? मीरा ने पत्तों से भरे एक छोटे से कटोरे में पानी भरते हुए कहा, अगर सावन यहीं रुक जाए तो क्या बुरा है। प्रस्ताव और स्वीकृति। श्रावण पूर्णिमा के दिन आरव ने मीरा को मंदिर के उसी पीपल के पेड़ के पास बुलाया जहां वो झूला डालती थी। मीरा, उसने कहा, क्या तुम मेरे जीवन की सावन बनोगी? हर साल की, हर पल की। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, सावन की बूंदों जैसे, शीतल, शांत और जीवनदायिनी। हाँ, उसने कहा, लेकिन वादा करो कभी मन की धरती सूखने न दोगे। आरव ने उसका हाथ थामा, तुम्हारी हंसी ही मेरी बारिश है। सावन जो कभी नहीं गया। सालों बीत गए। मीरा और आरव की शादी हो गई। वे अब गांव में ही रहते थे, एक सुंदर सा घर, हरियाली से घिरा। हर सावन में मीरा अब भी झूला डालती, लेकिन अब उसके साथ उसकी बेटी बरखा झूलती थी। गांव के लोग कहते, इन दोनों का प्यार ही सावन है जो कभी नहीं गया। उपसंहार। सावन सिर्फ बारिश का महीना नहीं होता, ये यादों, प्रेम, प्रतीक्षा और पुनर्मिलन का समय होता है। मीरा और आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में भावनाओं की जमीन उपजाऊ हो तो सावन की एक बूंद भी जीवन को महका सकती है।